ठीक है, मैं 1 मिनट चालू करते हैं ना। अच्छा देखो, आज मैं काफी एनिमेशंस लाया हूँ, है ना, तुम्हें समझाने के लिए। तो तुम सब समझना है ना, समझने की कोशिश तो करना कम से कम। और शिवांश, तू 2 मिनट रुकना, तेरे को शुरू के 2-3 मिनट कुछ समझ में नहीं आएगा थोड़ी देर, क्योंकि तू लास्ट टाइम में था नहीं, है ना। बाकी आगे का तुम्हें काफी क्लियर होगा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। टॉपिक लिखो, बर्नौली एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। पहले जिन्होंने बर्नौली नहीं पढ़ा है और जिन्होंने पढ़ लिया है, तो एक बार मैं बर्नौली तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं, से समझना। देखो, मान लो ये होती है बर्नौली इक्वेशन कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब तुम सब समझना कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसका क्या मतलब है। तो सपोज करो कि आपके पास ये कोई पाइप है, और मान लो कि ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। मतलब आपका फ्लूइड जो है वो इधर से एंटर कर रहा है और इस तरफ से आपका फ्लूइड बाहर निकल रहा है। मान लो आपका फ्लूइड यहां पे अंदर जा रहा है वेलोसिटी V1 से, और यहां पे बाहर निकल रहा है V2 से। मान लो यहां पे आपका जहां फ्लूइड अंदर जा रहा है, मान लो यहां प्रेशर P1, यहां प्रेशर P2, और मान लो फ्लूइड की डेंसिटी है रो। रो मतलब डेंसिटी। और मान लो कि ये कोई रेफरेंस है, मतलब हाइट इक्वल टू 0। तो मान लो इस पाइप का जो सेंटर है वो H1 दूरी पे, इस पाइप का जो सेंटर है वो H2 दूरी पे। तो इन सब के बीच का रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है बर्नौली प्रिंसिपल। तो पॉइंट नंबर 1 पे क्या प्रेशर है P1, प्लस यहां पे क्या वेलोसिटी V1, तो प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, प्लस पॉइंट नंबर 1 कितना ऊपर है H1, तो रो जी H1 इक्वल टू पॉइंट नंबर 2 पे कितना प्रेशर है P2, यहां पे वेलोसिटी V2 है तो हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो किसी भी पाइप में अगर आपका फ्लूइड का फ्लो होता है, फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड का फ्लो होता है, तो आप वहां पे क्या लगा सकते हो, बर्नौली प्रिंसिपल लगा सकते हो, है ना। और बर्नौली प्रिंसिपल है क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। और अब एक दूसरी चीज समझना, खासकर शिवांश, स्वरा, आप लोग समझना कि प्रेशर कैसे निकालते। देखो, सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में आपका कोई पानी भरा हुआ है ना। और मान लो कि आपका जो पानी भरा हुआ है वो कितनी हाइट तक भरा हुआ है, H हाइट तक। और मान लो कि पानी की डेंसिटी है रो। अब तुम समझना, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि एक पॉइंट है यहां पे A और एक पॉइंट है यहां पे B, अगर मैं पूछूं कि बताओ पॉइंट A पे कितना प्रेशर है, और मैं पूछूं कि बताओ पॉइंट B पे कितना प्रेशर है, ध्यान से सुनना। जो ए पॉइंट है इसके ऊपर आपकी एयर है, तो एयर का प्रेशर कितना होता है P0। मतलब आपको देखना है कि पॉइंट के ऊपर क्या है। लेकिन जो बी पॉइंट है उसके ऊपर लिक्विड है, H हाइट तक लिक्विड है रो डेंसिटी का, तो लिक्विड का प्रेशर कितना आएगा H रो जी प्लस, और इसके ऊपर क्या है एयर, तो यहां पे प्रेशर कितना आएगा P0। तो किसी भी पॉइंट पे कितना प्रेशर होता है डिपेंड करता है कि ऊपर फ्लूइड है कि एयर है। तो खाली एयर है तो P0, खाली फ्लूइड है तो H रो जी। H मतलब कितनी हाइट तक है, रो मतलब क्या डेंसिटी है, जी मतलब एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर मान लो ऊपर फ्लूइड भी है और एयर भी है तो दोनों प्रेशर आएंगे, P0 प्लस H रो जी। ये कंसेप्ट तुम याद रखना, है ना। और अब मैं तुम्हें बर्नौली का पहला एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। देखो, लिखो अपनी कॉपी में टॉरिसेली लॉ। टॉरिसेली लॉ। अब टॉरिसेली का लॉ है क्या। तुम सब शादियों में गए हो, सब शादियों में तो गए होंगे कभी ना कभी। तो तुम कभी देखना शादियों में जो आपका कैंपर होता है ना, अगर वो कैंपर पूरा पानी से भरा होता है और तब तुम नल खोलना, तो देखना तुम्हारा पानी बड़ा तेज आता है। और शादियों में क्या, घर में भी अगर तुम्हारे कैंपर है ना। और मान लो कि अगर तुम्हारा कैंपर खाली है, मान लो कैंपर थोड़ा ही भरा है, तो देखना तुम्हारा पानी धीरे धीरे आता है। तुम लोगों ने कभी ये चीज नोटिस करी है, सबने कभी भी लाइफ में कभी तो नोटिस करी होगी। अगर टंकी भरी होती है तो पानी एकदम तेज निकलता है, लेकिन अगर टंकी थोड़ी भी खाली होती है तो पानी धीरे धीरे निकलता है। तो पानी किस वेलोसिटी से निकलता है, पानी की जो वेलोसिटी होगी ना, वो क्या वेलोसिटी होगी, वो होता है आपका टॉरिसेली लॉ। वो क्या होता है, तुम्हारा टॉरिसेली लॉ। तो अब तुम ध्यान से देखना, सपोज करो कि ये कंटेनर है। देखो, जगह कंटेनर भरा था तो पानी तेज निकल रहा था, जैसे जैसे कंटेनर खाली होगा तो पानी धीरे निकलेगा। तो टॉरिसेली से अपने को क्या मिलता है, लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स।
वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का मतलब है कि किसी कंटेनर में अगर छेद कर दे तो वहां से किस वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो लिखो अपनी कॉपी में टॉरिसेली लो, और अब मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन करा रहा हूं। लिखो अपनी कॉपी में टॉरिसेली लो, और अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, सब समझना पहले। ध्रुव, शिवांश, स्वरा, कहीं पे भी डाउट है तो मुझे रोकना। तो देखो, मैं एक एक करके बना रहा हूं। देखो, सपोज करो कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। सपोज करो कि इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। और मान लो ऊपर आपकी एयर है, और ये हाइट है आपकी h। और मान लो कि इस कंटेनर के नीचे ही नीचे मैं एक छेद करता हूं, छोटा सा, बहुत छोटा छेद करता हूं, है ना, बहुत छोटा छेद। तो अब मुझे पता करना है कि यहां से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मान लो कि यहां से आपका फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब तुम सब ध्यान से समझना। अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर कंटेनर के बारे में आप कुछ और बता दो, और मान लो जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो है। कोई डाउट है अब तक तो पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, और ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। हाँ परवीन, क्या बता दूं, बोल। मान लो कि यहां पे आपका पॉइंट नंबर 1 है, और यहां पे आपका पॉइंट नंबर 2 है। ध्यान से देखना। और मान लो कि ये आपकी रेफरेंस हाइट है। मान लो है ना, ये आपकी रेफरेंस हाइट है नीचे। मान लो ये हाइट है आपकी h=0। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से देखना, सब मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको समझना। और मान लो कि पॉइंट नंबर 1 आपका h हाइट पे है, और पॉइंट नंबर 2 भी कितनी हाइट पे हो गया, h हाइट पे। अब तुम सब समझना। अब मैं बर्नौली लिख रहा हूं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब तुम ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज कैसे पुट करता हूं। यहां पे 6 चीजें हैं, तुम समझना। शिवांश, स्वरा, अनिष्का, समझना। सबसे पहले P1 पुट कर रहा हूं, मतलब पॉइंट नंबर 1 पे कितना प्रेशर है। तो खुद देखो, पॉइंट नंबर 1 के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है, h हाइट तक, और ऊपर एयर है। तो P1 की जगह क्या आएगा, P0 प्लस h रो जी। आएगा कि नहीं आएगा, सोचो क्या आएगा। P0 प्लस h रो जी, अभी मैंने तुम्हें बताया। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर एक तो h हाइट तक फ्लूइड है, और ऊपर एयर भी है। तो एयर का तो P0, h हाइट तक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, तो h रो जी प्लस। अब अपन बात करते हैं V1 की। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि ये कोई बड़ी पानी की टंकी है, बहुत बड़ी पानी की टंकी है, और मान लो कि इस टंकी में पानी भरा हुआ है, और यहां पे एक नल लगा हुआ है ना, और मान लो नल से पानी निकल रहा है, और तुम यहां पे खड़े हो। आप मुझे एक बात बताओ, यहां से नल से पानी निकलते हुए तो दिखता है, लेकिन क्या टंकी के अंदर आपको पानी का कोई भी वेलोसिटी दिखता है क्या? क्योंकि टंकी इतनी बड़ी है कि टंकी के नीचे अगर कोई छेद करो तो यहां से जो पानी निकल रहा है वो तो अपने को दिखता है, लेकिन तुम कभी इस पानी को देखना, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि इस पानी के अंदर कोई मोशन है। कभी जो ट्रांसपेरेंट कैंपर होता है, कैंपर में देखना, तुम्हें नल से पानी निकलते हुए दिखेगा, लेकिन तुम्हें लगेगा यार पानी की कैंपर के अंदर जो पानी है वो शांत है, क्योंकि उस पानी का मूवमेंट अपने को इतना ज्यादा नहीं दिखता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो V1 है इसको मैं क्या ले लूंगा, 0। क्योंकि इस कंटेनर के अंदर जो पानी है इसकी वेलोसिटी करीबन करीबन 0 है। प्लस, अब आप देखो कि आपका पॉइंट नंबर 1 जमीन से कितना ऊपर है, h। तो यहां पे क्या आएगा, रो जी एच इक्वल टू, आपका लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। किसी को लेफ्ट हैंड साइड में कोई डाउट है तो पूछो। परीन, कोई डाउट है? अनिष्का, कोई डाउट है? स्वरा, शिवांश, ध्रुव, कोई डाउट है तो पूछो। मैंने V1 को तो ले लिया 0, और आपका H1 कितना है, h, मतलब ये हाइट इक्वल टू 0 है, तो आपका पॉइंट कितनी हाइट पे, h। कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो यार, प्लीज यार। कहां रिपीट करूं? अनुष्का, कहां पे रिपीट करूं? ध्रुव, कहां पे? क्या रिपीट करना है वो भी तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो अनुष्का, ध्यान से सुन।
तो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के नीचे मैंने एक छेद किया और यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है और मुझे पता करना है कि यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी होगी। देख, तो मैंने लगाई बर्नौली इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। और अब मैं वैल्यू पुट करना चालू कर रहा हूं। देख, ये तेरा पॉइंट नंबर 1 है, तो आप मुझे बताओ कि पॉइंट नंबर 1 पे कितना प्रेशर होगा। देख, पॉइंट नंबर 1 के ऊपर H हाइट तक तो लिक्विड है, तो उसका तो H रो जी, और ऊपर एयर है तो P नॉट। अब आते हैं अपन दूसरी टर्म पे, हाफ रो V1 स्क्वायर। देख, अगर इस कंटेनर से पानी निकलेगा तो तुझे दिखेगा, लेकिन ये कंटेनर इतना बड़ा है कि इस कंटेनर में पानी का मूवमेंट अपनी आंखों को नहीं दिखेगा, क्योंकि इस कंटेनर में पानी का मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होगा। तो खुद सोच, मान ले कि तेरे अपार्टमेंट जितना बड़ा बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर पानी भरा हुआ है, और मान ले कि तेरे अपार्टमेंट के नीचे एक छोटा सा छेद है और इस छेद से पानी निकल रहा है। देख, तो यहां जो पानी निकल रहा है वो तुम्हें लगेगा कि हाँ, यह निकल रहा है, लेकिन इस कंटेनर के अंदर जो पानी का मूवमेंट होगा वो इतना धीरे होगा कि उसकी वेलोसिटी अपन कितनी ले सकते हैं, 0। तो इसलिए मैंने V1 कितना लिया, 0। V1 मतलब पॉइंट 1 पे कितनी वेलोसिटी है। और तीसरा टर्म है रो जी H1। देख, पॉइंट नंबर 1 रेफरेंस से कितना ऊपर है, H, तो H1 की जगह लिख दिया मैंने H। अब भी डाउट है तो पूछो। हाँ परी, अब भी डाउट है तो पूछो। अब सुनो, एक बार वापस वापस करा दूंगा, एक बार लिखो। अब सुनो, देखो, अब अपन निकालते P2। तो P2 क्या होता है, देखो, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, सबको दिख रहा है, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। लेकिन ध्यान से देखो, तो पॉइंट नंबर 2 के ऊपर खाली एयर है ना, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कोई लिक्विड नहीं है, तो P2 की जगह कितना आएगा, P नॉट। और मान लो कि यहां पे वेलोसिटी V है, तो ये कितना आएगा, हाफ रो V स्क्वायर, V2 की जगह V स्क्वायर, क्योंकि यहां तो फ्लूइड आपको बाहर निकलते हुए दिखेगा। प्लस चेक करो पॉइंट नंबर 2 भी कितनी हाइट पे, H, तो यहां पे क्या आएगा, रो जी एच। तो आपका रो जी एच से रो जी एच गया, P नॉट से P नॉट गया, और आपका क्या बच गया, H रो जी इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। तो आपका रो से रो भी गया, 2 को ऊपर भेजो, तो 2GH इक्वल टू V स्क्वायर। तो आपका V कितना आएगा, √2GH। ये आपका आंसर है। अब तुम्हें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। स्वरा, कोई डाउट है तो पूछो यार। टॉरिसेली थ्योरम बोलते हैं इसको, टॉरिसेली लॉ बोलते हैं। अपन ने क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, मतलब अगर किसी कंटेनर के नीचे छेद हो तो वहां से किस वेलोसिटी से फ्लूइड निकलता है। लिख लो इस डेरिवेशन को, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो अब तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो कि सर हमें ये डाउट आ रहा है। ये बर्नौली का एप्लीकेशन है परीन, ये एप्लीकेशन है यार, है ना, बहुत आसान है। आप बर्नौली लिखो और सब वैल्यू पुट करते जाओ। देख अनिष्का, मैंने यहां पे ये एज्यूम किया है कि ऊपर वाला कंटेनर का एरिया मान ले ए है और छेद का एरिया छोटा ए है, तो मैंने यहां पे एज्यूम किया है कि वो बड़ा वाला एरिया छोटे वाले एरिया से बहुत ज्यादा है। तो इस चक्कर में अपन ने V1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसलिए यहां पे तेरा ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मान ले ये दोनों एरिया थोड़े लगभग बराबर हो तो करेगा। नहीं परिन, डाउट है तो पूछ। कहां पे डाउट है, देख तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, फिजिक्स में तुम्हें पता है, एग्जैक्ट तुम पॉइंट आउट करो तुम्हें कहां समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हें पता है चीजें बहुत जल्दी समझ में आएगी। तुम चेक करो, आपको P1 में डाउट है, V1 में डाउट है, H1 में डाउट है, चेक करना एक बार वापस, है ना। इसी तरीके से फिजिक्स पढ़ी जाती है। तो अब तुम ध्यान से सुनना। तो अब मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं एक बार, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूंगा। तो अगर कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर में सपोज करो कि आपका H हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, तो अगर इस कंटेनर के नीचे छेद करोगे बहुत छोटा सा, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2GH, है ना। और अनिश का तेरे क्वेश्चन का आंसर ये है, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि ये वाला ए इसके एरिया से बहुत छोटा है। अगर छोटा नहीं है तो फिर तुम V1 0 नहीं रख सकते, है ना, फिर आप V1 0 नहीं रख सकते, फिर तुम्हारे आंसर में बड़ा ए और छोटा ए भी आएगा।
लेकिन अगर छोटा है तो ये आपका आंसर है ना। तो याद रखना यहां पे जो H होता है ना, इस H का मतलब क्या है कि आपके होल के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। इस H का मतलब क्या है कि आपके होल के ऊपर, जो आपका होल है इसके ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है ना। तो अब एक क्वेश्चन जैसे मैं तुम्हें करा रहा हूं, तो क्वेश्चन लिखना और सॉल्यूशन भी मैं ही कराऊंगा, तुम समझना। मान लो कि ये आपके पास कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर में आपका फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में आपका फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि इस कंटेनर की टोटल हाइट है 2h, और मान लो कि मैंने दो छेद किए, एक मैंने नीचे नीचे किया, एक मैंने बीच में किया। मतलब ये हाइट भी आपको h दे रखी है, ये हाइट भी आपको h दे रखी है। और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ यहां से वेलोसिटी v1 है, यहां से v2 है, तो आपको बताना है v1 कितना होगा और v2 कितना होगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो कैसे करते हैं। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, √2gh। h का मतलब है होल के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है, तो v1 कितना आएगा, देखो √2g, और इस होल के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है h, तो यहां पे आएगा h। पर जब v2 निकालोगे तो 2g तो आएगा, लेकिन इस होल के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है, h प्लस h2h, तो यहाँ पे आएगा 2h, तो ये आएगा √4gh। इस तरीके से निकालते हैं। लिख लो इस एग्जांपल को, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना लिख लो इसको, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। तो ये है आपका टॉरिसेली लॉ, टॉरिसेली थ्योरम। और ये जो वेलोसिटी एफ्लेक्स का फॉर्मूला होता है ना, √2gh, इस h का मतलब है कि आपके होल के ऊपर कितना हाइट तक फ्लूइड है। जैसे इस होल के ऊपर h था, नीचे वाले होल के ऊपर 2h था। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। किसी को अब कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा ठीक है, मैं स्वरा वापस एक्सप्लेन करता हूं। स्वरा वापस सुनना। देख स्वरा, अपन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया ना √2gh, उस h का मतलब होता है कि तेरे होल के ऊपर कितना पानी भरा हुआ है। जैसे मान ले कि ये कंटेनर है, और मान ले कि इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। मान ले कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है सपोज कर। और मान ले कि इस कंटेनर की हाइट है 3h, है ना। और मान ले कि मैं दो होल करता हूं, एक होल में करता हूं नीचे ही नीचे, और एक होल में करता हूं तेरा यहां पे इस जगह। तो मान ले ये हाइट h है और ये हाइट 2h है। अब मेरा क्वेश्चन है कि मान ले यहां से वेलोसिटी v1 है, यहां से v2 है। देख v1 कितना होगा, देख √2g, और v1 वाले होल के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड, 2h, तो यहां पे क्या आएगा 2h। अगर मैं v2 निकालूंगा ना, तो √2g, लेकिन v2 वाला होल क्या है नीचे, इसके ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड 3h, तो यहां पे आएगा 3h। ये क्वेश्चन था, है ना। अब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया अपना टॉरिसली थ्योरम। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में लेमिनार फ्लो वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में लेमिनार फ्लो वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो। टॉपिक लिखो लेमिनार फ्लो वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो। और तुम लोगों को एनिमेशन दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है, ध्रुव दिख रहा है क्या ये, कि तुम्हें स्क्रीन पे कोई नजर नहीं आ रहा है। अनिष्का दिख रहा है, देखो एनिमेशन यहाँ पे मैंने देखो दो लगा रखे हैं, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दोनों का। अब तुम समझना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, अब तुम समझना। देखो लेमिनार फ्लो में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका कोई नदी है और उस नदी में बड़ी प्यार से पानी फ्लो कर रहा है, बड़ी प्यार से पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और मान लो कि तुम बीच में एक भाटा रख दो, एक पत्थर रख दो। तो अगर तुम पानी के रास्ते में कोई पत्थर रखोगे ना, तो पानी टकराएगा और फिर आपका पानी हर कहीं जाएगा।
तुम कभी भी देखना, अगर आपका पानी किसी पत्ते से झरना भी गिरता है, झरना गिरता है, या फिर मान लो कि कहीं पानी जा रहा है, बीच में पत्थर रख दो, जैसे ही तुम पत्थर रखते हो ना, वहां पे आपका पानी हर कहीं चला जाता है। तो पत्थर के टकराने से पहले तो आपका जो फ्लो होता है ना, वो होता है लेमिनार, और पत्थर के टकराने के बाद आपका जो फ्लो होता है ना, वो होता है टर्बुलेंट। तुम ध्यान से देखो, आपके लेमिनार फ्लो में आपके पार्टिकल्स कितने ऑर्डरली फ्लो कर रहे हैं, आपका एकदम ऑर्डरली मोशन है, पार्टिकल का मोशन एकदम। और इसमें देखो टर्बुलेंट में आपका देखो पार्टिकल हर कहीं जा रहे हैं, दिख रहे तुम्हें, हर कहीं, कोई मतलब ही नहीं है, पार्टिकल हर कहीं जा रहा है। तो ये होता है टर्बुलेंट फ्लो, ये होता है लेमिनार फ्लो। तो अगर आपका पानी सीधे सीधे आ रहा है तो लेमिनार, बीच में कोई पत्थर रख दो तो आपका पार्टिकल हर कहीं जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो, है ना। तो ये तो हो गया तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव, मतलब दिखने में कैसा होगा। अब मैं तुम्हें लेमिनार फ्लो का असली मतलब समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारा फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है ना, और मान लो लेमिनार फ्लो में क्या होता है, लेमिनार फ्लो का मतलब है कि मान लो कि इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल पहुंचेगा वो तुम्हारा उधर की तरफ जाएगा, है ना। और लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है और डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेम होती है। तो मान लो कि इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है और पार्टिकल उधर जाएगा, तो इस पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल पहुंचेगा ना, वो जब यहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 6 हो जाएगी और वो कहां जाएगा, उधर जाएगा। तो लिखो अपनी कॉपी में, इन लेमिनार फ्लो, इन लेमिनार फ्लो कॉमा velocity at a point of any particle, velocity at a point of any particle passing through it, passing through it will be constant। तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है, अगर मान लो इस पॉइंट पे कोई पार्टिकल पहुंच रहा है और मान लो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और वो पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे पीछे से जितने पार्टिकल आएंगे वो जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, और वो इधर ही जाएंगे और उनकी वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो लिखो, इन लेमिनार फ्लो वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑफ एनी पार्टिकल पासिंग थ्रू इट विल बी कांस्टेंट। और टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा कुछ नहीं होता। इन टर्बुलेंट फ्लो, इन टर्बुलेंट फ्लो कॉमा वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो वेलोसिटी 10 है और पार्टिकल इधर जा रहा है, तो पीछे के जितने भी पार्टिकल यहां पहुंचेंगे वो सब 10 से ही जाएंगे और जाएंगे भी उधर की तरफ। लेकिन टर्बुलेंट में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टिकल कहीं भी जा सकता है। तो इन लेमिनार फ्लो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑफ एनी पार्टिकल पासिंग थ्रू इट विल बी कांस्टेंट। और टर्बुलेंट में क्या होता है, वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। जैसे मान लो कभी 5 है, पीछे वाला पार्टिकल 10 से आ रहा है, कोई 6 से जा रहा है, कोई 7 से जा रहा है ना। इसमें कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती। लेमिनार में वेलोसिटी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है। लिख लो, लिख लो इसको, दैट इन लेमिनार फ्लो velocity at a point of any particle passing through it will be constant. In turbulent flow velocity changes with time। ठीक है, तो वापस अब तुम उस डायग्राम को वापस देखो जो मैंने एनिमेशन बताया था, ध्यान से देखो। आपका कोई भी पार्टिकल यहां से पास करेगा ना तो हमेशा ऐसे ही जाएगा। लिख लो, तो ये लेमिनार है, देखो ये टर्बुलेंट है, हर कहीं जा रहे पार्टिकल, कोई मतलब ही नहीं है उनको, हर कहीं जा रहे हैं। और यहां पे देखो कितना ऑर्डरली मोशन है। आया तुम्हें समझ में? तो अब तुम ये डेफिनेशन लिख लो, देखो ये लेमिनार फ्लो का डायग्राम है, नीचे वाला टर्बुलेंट फ्लो का। और कई लोग लेमिनार को स्ट्रीमलाइन भी बोलते हैं। तो देखो, the flow of a fluid is said to be streamlined if every particle of the fluid follows exactly the path of its preceding particle and has the same velocity as the preceding particle when crossing a point of reference। तो ये तो बहुत हाई फाई अंग्रेजी है, इसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने तुम्हें लिखवा रखा है। और नीचे वाला टर्बुलेंट, और देखो स्ट्रीमलाइन को ऑर्डरली फ्लो भी बोलते हैं और टर्बुलेंट को डिसऑर्डरली। डिसऑर्डर मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता, हर कहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज कंटिन्यूसली एंड हैफेजार्डली। और याद रखना, लेमिनार फ्लो कब पॉसिबल है, लो स्पीड्स पे, मतलब पानी अगर धीरे धीरे आ रहा है तो लेमिनार, और पानी अगर तेज आ रहा है तो टर्बुलेंट, हाई स्पीड पे। तो कोई तुम्हें पूछे कि पानी बहुत तेज जा रहा है
तो बताओ वो कौन सा होगा, तो आप बोलो टर्बुलेंट हो सकता है। और कोई बोले यार पानी धीरे धीरे जा रहा है, कौन सा होगा, तो आप बोलो लेमिनार हो सकता है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो एक डिफरेंस तो वहां से आ गया, दो डिफरेंस यहां से, कि स्ट्रीमलाइन ऑर्डरली, टर्बुलेंट डिसऑर्डरली, स्ट्रीमलाइन लो स्पीड, टर्बुलेंट हाई स्पीड। लिख लो अपनी कॉपी में। और एक तुम डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में, लिख लो इसको। लिख लो। और अब तक कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब तक कोई डाउट है स्वरा, कोई डाउट है अनिष्का, कोई डाउट है तो पूछो। शिवांश, ध्रुव, कोई डाउट है तो पूछो। बस एक टॉपिक और करेंगे फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। जल्दी पूछो कोई डाउट है तो। ओके, इससे आगे बढ़ू मैं, पर ये सब मैं तुम्हें भेज दूंगा, है ना, ये वाला नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम आराम से लिख लेना। और कभी मैं भूल जाऊँ ना तो मुझे याद दिला दे करो कि जरा नोट्स भेजना भूल गए, है ना, कभी कभी हो जाता है यार, एक्चुअली बहुत क्लासेस होती हैं। आप याद दिला दिया करो, मैं आपको भेज दूंगा कभी भूल जाऊं तो। और लास्ट टॉपिक लिखो आज का, वो है रेनॉल्ड नंबर। लास्ट टॉपिक लिखो आज का, रेनॉल्ड नंबर। और अब मेरी बात तुम सब ध्यान से सुनना। तुम्हें याद है एक पेन आता है रेनॉल्ड्स का, तुम्हें क्या कभी देखा है, रेनॉल्ड्स का एक पेन आता है। एक्चुअली वो रेनॉल्ड का पेन और रेनॉल्ड नंबर में रिलेशन है, वो यहीं से आया है देखो। तो रेनॉल्ड नंबर का क्या काम है, तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो बताओ कि वो लेमिनार है कि स्ट्रीमलाइन है कि क्या है, लेमिनार है कि टर्बुलेंट है कि क्या है, तो वो रेनॉल्ड नंबर से पता पड़ता है। तो देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ ए लेमिनार फ्लो इज मेंटेन्ड बाय विस्कस फोर्स। देखो इसका मतलब क्या है, कि अगर आपका फ्लो धीरे धीरे है तो क्या होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर को पकड़ के रखती है, तो आपका पानी धीरे धीरे चलता है, और पानी धीरे धीरे चलता है तो लेमिनार फ्लो, है ना। लेकिन इट इज ऑब्जर्व हाउएवर दैट लेमिनार और स्टेडी फ्लो इज डिसरप्टेड इफ द रेट ऑफ फ्लो इज लार्ज। अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर पानी तेज फ्लो करेगा तो वो टर्बुलेंट हो जाता है, धीरे फ्लो करेगा तो लेमिनार, है ना। तो इरेगुलर अनस्टेडी मोशन टर्बुलेंस सेट्स इन एट हाई फ्लो रेट्स। तो हाफिज हाई फाई अंग्रेजी है, हिंदी में मतलब समझाऊं तो अगर फ्लो रेट ज्यादा है तो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, तो रेनॉल्ड डिफाइंड ए डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस का मतलब है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, whose value gives an approximate idea whether the flow rate would be turbulent or not। तो रेनॉल्ड नंबर से पता पड़ता है कि आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है या बीच में है। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, रो वी डी बाय ईटा। रो मतलब डेंसिटी, वी मतलब वेलोसिटी, डी मतलब डायमीटर, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये लिखा हुआ यहाँ पे। और नीचे देखो, अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम है तो आपका लेमिनार है, पक्का लेमिनार है। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा है तो वो पक्का टर्बुलेंट है। और अगर 1000 2000 के बीच में है तो उसको बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। द फ्लो बिकम्स अनस्टेडी इफ रेनॉल्ड नंबर इज बिटवीन 1000 एंड 2000। तो 1000 से कम है तो लेमिनार, 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट, दोनों के बीच में है तो अनस्टेडी। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि लेमिनार फ्लो की स्टेबिलिटी कौन मेंटेन करता है, तो विस्कस फोर्स। अगर फ्लो रेट कम है तो लेमिनार, फ्लो रेट ज्यादा है तो टर्बुलेंट। रेनॉल्ड नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, नो ऐसा यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, ये डायमेंशनलेस नंबर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो वी डी बाय ईटा। रो डेंसिटी है, डी डायमीटर है, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम है तो लेमिनार, 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट, बीच में है तो अनस्टेडी। अनस्टेडी मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, है ना, ये इसका आंसर है। लिख लो इसको, लिख लो। और कोई डाउट है अब तो पूछो, क्योंकि अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा और फिर मैं क्लास खत्म करूंगा। तो एक दो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, एक मैं करूंगा एक तुम करना, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछो। परीन, अनुष्का, कोई डाउट है तो पूछो यार, आराम से पूछो यार तुम लोग। ओके, स्वरा कोई डाउट है, देखो बहुत अच्छा चैप्टर है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ समझ जाओ तो बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अब तुम्हें करा रहा हूँ, अब तुम ध्यान से सुनना, लिख लो ये। और कोई नहीं लिख पाओ तो कोई नहीं, मैं तुम्हें इसके नोट्स भेज दूंगा, तो तुम बाद में भी आराम से लिख सकते हो। एग्जाम से पहले रिवाइज भी यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से बाहर नहीं आएगा।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखो, रो वी डी बाय ईटा। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। सपोज करो कि ये कोई पाइप है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है 2 मीटर, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो डेंसिटी है वो आपको दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ईटा आपको दे रखा है 10 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ये ईटा होता है। तो आप मुझे बताओ कि एक तो रेनॉल्ड नंबर कितना है, और दूसरा आप मुझे बताओ कि ये टर्बुलेंट है, लेमिनार है, कि अनस्टेडी है। टर्बुलेंट मतलब 2000 से ज्यादा, लेमिनार मतलब 1000 से कम, अनस्टेडी मतलब 1000 2000 के बीच में। चेक करो कितना आएगा। रो वी डी बाय ईटा, चेक करो। चेक करो रो कितना है, 1000। वी कितना है, 20। डायमीटर कितना है, 2। ईटा कितना है, 10। तो ये कितना आया, 2 2 जा 4, कितना आया, 4000। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मतलब ये कौन सा फ्लो है, टर्बुलेंट। कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसमें मुझे ये डाउट आ रहा है, आप वापस समझा दो। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आज अपन ने टॉरिसेली पढ़ा, और फिर हमने क्या पढ़ा, टॉरिसेली के बाद हम लोगों ने पढ़ा आपका लेमिनार वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो। फिर हमने ये पढ़ा कि डिफरेंस क्या है। फिर हमने पढ़ा रिनॉल्ड्स नंबर, कि रिनॉल्ड नंबर निकालते कैसे हैं। और फिर हमने पता किया कि रिनॉल्ड नंबर कैसे डिसाइड करता है कि आपका लेमिनार फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है। किसी को इस पूरे टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है पक्का, क्योंकि अपना ये चैप्टर करीबन करीबन 60 70% खत्म हो गया है। बस इसमें सरफेस टेंशन बाकी है, और 2 3 टॉपिक और बाकी है। तो वैसे भी ये नेक्स्ट वीक के शुरुआत में खत्म हो जाएगा। और कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें कराऊंगा, एक तो टर्मिनल वेलोसिटी कराऊंगा, और एक मैं आपको कराऊंगा इसके आगे का सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी। तो एक क्लास इसकी, एक क्लास अपनी एप्लीकेशंस की होगी, कि हार्ट अटैक कैसे आता है, मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, एरोप्लेन कैसे उड़ती है, ये सब डिस्कस, मतलब ब्रेक कैसे काम करता है। तो एक क्लास में अपन वो सब पढ़ेंगे। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अपना टाइम बचा नहीं है कि मैं चालू करूँ दूसरा कोई टॉपिक। और कोई डाउट है तो पूछो, पुराना कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो आप। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाउट है तो मैं बैठा हूं, आप मुझसे पूछ भी सकते हो। भाई थैंक यू वैंक यू नहीं बोलना, हाले तुम शीट वीट करा करो। थैंक यू क्या होता है, मैं ये वो कर रहा हूँ क्या? शीट वीट करा करो सब लोग, बिना शीट करोगे मैं नहीं जानता, नंबर वंबर नहीं है क्या तुम्हारे? फिर मुझे गाली मत देना कि हिमांशु ने अच्छा नहीं पढ़ाया। हालो मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा घर खराब कर रहा हूँ। शीट्स करा करो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नंबर नहीं आने वाले तुम्हारे। मेरे जैसा आदमी हो तो एक नंबर ना दे तुम्हें। गुड बाय, बाय बाय, टाटा।